डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का 17 और 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो सब नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये उसका ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, ठीक है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि उदाहरणतः लिख दिया है, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का अनुभाग दो पेड़ लगाएगा। तो इस तरह का जैसे सेक्शन मान लो कि आप कक्षा वन में हो तो एक सेक्शन है, कक्षा टू में तो दूसरा दो ये है अनुभाग है, तो वो दो पेड़ लगाएगा। इस तरह से जितना भी कक्षा है उसके हिसाब से उतना पेड़ लगाएगा। कितना तक है? 12 क्लास तक है। ठीक है, जैसे पहला कक्षा का है तो एक पेड़, दूसरा कक्षा का है तो दो पेड़, तीसरा कक्षा का तीन पेड़। इस तरह से 12 कक्षाएं हैं और 12वां जो होगा 12 पेड़ लगाएगा। 12वां क्लास का जो होगा अनुभाग वो 12 पेड़ लगाएगा। तो वही दिया हुआ। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब ये निकालना है। तो पहला अनुभाग ये देखिए, कक्षा एक का अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लग जाएगा। ठीक है, कक्षा दो का जो अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 से मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ये दे दिया है। अगर एक अनुभाग होता तो एक, जैसे आप मान लीजिए मतलब कि 10 क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो 10 पेड़ लगाने हैं, एक अनुभाग को 10 पेड़ लगाने हैं, लेकिन 3 अनुभाग है, मतलब कि सेक्शन 3 है। 10th में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे देखते होंगे, आप पढ़ रहे होंगे तो सेक्शन चल रहा होगा आपके स्कूल में। तो वो 3, प्रत्येक में 3-3 है, ये आपको लेके चलना है। तो पहला कक्षा का 3 होगा, दूसरा कक्षा का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, पेड़ लगाएगा। क्योंकि एक अनुभाग 2 तो 3 अनुभाग तो 3 9 6, तीसरा का 9। तो इस तरह से ये पेड़ों की संख्या कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। 17 का प्रश्न से 1 से 12 तक के कक्षाओं के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्रमशः मतलब कि एक सीक्वेंस में, अगर पहला कक्षा में 3 लग रहा है तो ये होगा 3, ये 6, 9, इस तरह से हमारा जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 12 है तो 12 3 36 तक जाएगा। 12 है और ये क्या है हमारा? ये स्थिति जो है, चूंकि स्थिति ये स्थिति है ना, जो 3 पेड़ 6 पेड़ 9 पेड़ 36 लिख देंगे, स्थिति AP है, क्योंकि इसका सबका डिफरेंस 3-3 का है, तो ये AP में हो जाएगा। यहाँ A = 3, N = 12, क्योंकि 12 क्लास है, और A12 मतलब कि 12 36 है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? कुल पेड़ों की संख्या। इसलिए कुल पेड़ों की संख्या = S12, ये होगा। S12 = 12/2
ए प्लस ए एन, जो कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है। सॉरी, छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि बड़ा, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से 6 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना होगा 3 और 36 ए एन का, 6 इंटू 39, 40 होता तो 4 छक 24, 240 हो जाता, लेकिन 240 नहीं होगा कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना घुमाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा के 54 के 4 हासिल 5, 36 18, 18 5 23, 234। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल पेड़ों की संख्या। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, एक बार केंद्र ए को लेना है, फिर बी को लेना है, फिर उसके बाद ए को लेना, फिर बी को, इस तरह से अल्टरनेट। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 2, इस तरह से कितना तक लेना है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। ये बनाया गया जैसा कि आकृति 5.4 में ये वाला दिख रहा है आपको। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? और जो पूरा बना है इतना 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 13 बार जो घुमा है, उसका पूरा टोटल लंबाई, मतलब कि सम चाहिए उसको, जो एस एन निकालते हम लोग वो चाहिए। और इसमें कैसे बनाया है, ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस त्रिज्या क्या है 0.5, तो पहला वाला है ना 0.5। तो ये आपका एक अर्धवृत्त बना L1 वाला, इसको सिर्फ L1 को देखना है। ठीक है, ये बना, तो ये अर्धवृत्त कितना होता है आपका, वृत्त का कितना होता है परिधि, परिधि मतलब चारों ओर से 2 पाई आर होता, लेकिन ये आपका L1 जो होगा सिर्फ पाई आर हो जाएगा, मतलब कि 0.5 पाई। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या है, कहता ये जो है आपका ये 0.5 इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। बी के लिए ये रेडियस बन जाएगा, कितना हो गया फिर हमारा 1 रेडियस से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, फिर इसको ऊपर जो खींचना, ये वाला से ये वाला खींच ली। ठीक है, अब फिर ऊपर खींचने के लिए ये वाला L3 खींचने के लिए ए जो है ये आपको कि सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटर होगा हमारा, और ये हमारा रेडियस होगा कौन सा, इतना प्लस इतना, यहाँ से आपका बी से इतना कितना था 1, और ये 0.5, तो 1.5 होगा। इस तरह से आपका घूम रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना, बाकी कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 नंबर का माना केंद्रों ए बी चेंज हो रहा है ना इस तरह से, द्वारा बने अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ कितना है हमारा, क्रमशः मान लेते हैं L1 L2 L3 L4, कितना तक जाता है 13 तक जाता है, L13। और क्या जानते हैं, हम जानते हैं अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है, अर्धवृत्त की लंबाई पाई आर होती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपका ये रेडियस है, ये मतलब वृत्त बन गया, लेकिन आधा लेने के लिए पूरा जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवृत्त का ये वाला लंबाई लेने के लिए सिर्फ आधा लेंगे तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं।
अतः L1 क्या हो जाएगा हमारा, L1 L2 L3 0.5 पाई, क्योंकि R हमारा कितना 0.5 पे है। फिर दूसरा कंडीशन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 1 सेंटीमीटर रेडियस, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है ना, 2 सेंटीमीटर रेडियस, 2.5 रेडियस, इस तरह से। तो इसके हिसाब से हमारा 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, चूँकि अब इसका अंतर कितना 0.5 0.5 0.5, ये क्या है हमारा AP में है, चूँकि 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, ये सब क्या है हमारा AP है, AP। ठीक, इसलिए कुल लंबाई क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा। ठीक है, SN, यहाँ पे N क्या है हमारा, N इज इक्वल टू 13 तक घूमता है ना, 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं सूत्र से SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, और यहाँ D कितना हो जाएगा 0.5, D इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि इसको घटाइए, कोई भी नंबर से घटाइएगा तो 0.5 पर डिफरेंस है। N 13 है, 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 0.5 पाई, प्लस N 13 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 0.5। अब यहाँ से आप 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5, यहाँ पे ये 0.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जब हम लोग घटाएंगे 1 पाई माइनस 0.5 पाई इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी पाई आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, पाई, तो 13/2 इंटू 7 पाई, 1 पाई प्लस 6 पाई, 7 पाई, 13/2, 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 7 7 कैंसिल, 2 11, 143, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में ना, 143 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा टोटल लंबाई। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।